क्या आप कभी किसी पुराने किले के सामने खड़े होकर सोचते हैं कि उसके पत्थरों में क्या राज छिपे हैं? पुणे में शनिवार वाड़ा मराठा गौरव का एक स्मारक भी है और एक चिलिंग मिस्ट्री की जगह भी। दिन में यह ग्लोरी का प्रतीक है, लेकिन रात में फुसफुसाहटें एक ऐसे धोखेबाज राजकुमार की कहानी बताती हैं जिसकी चीखें आज भी खंडहरों में गूंजती हैं। क्या यह सिर्फ एक लेजेंड है या सच में एक रेस्टलेस स्पिरिट इन हॉल्स में घूमती है? यह सिर्फ एक हिस्ट्री लेसन से बढ़कर है। यह प्यार, पावर और ट्रेजेडी की एक लेजेंड की जर्नी है। हम सेलिब्रेशन की गूंज, तलवारों की खनक और रात की खामोशी को चीरती हुई डेस्परेट क्राई को सुनेंगे। शनिवार वाड़ा की कहानी डुअलिटी की है, पावर और सॉरो, ग्रैंडर और हॉन्टिंग। सबसे ताकतवर परिवार भी एम्बिशन से टूट सकते हैं। इस जगह को समझने के लिए हमें इसकी सनलिट हिस्ट्री और इसकी सबसे डार्क लेजेंड्स दोनों को देखना होगा। हमारी कहानी एक गोस्ट से नहीं, बल्कि एक वॉरियर के सपने से शुरू होती है। एक ऐसा घर जो भारत की सबसे इन्फेमस ट्रेजेडीज में से एक का स्टेज बन जाएगा। शनिवार वाड़ा सिर्फ एक रेलिक नहीं है, यह मराठा हिस्ट्री का दिल है। यहां से फैसलों ने भारत के डेस्टिनी को आकार दिया। वाड़ा होप से बनाया गया था, वाइब्रेंट लाइफ और पॉलिटिकल जीनियस से भरा हुआ था, लेकिन बिट्रेयल के एक ही एक्ट ने एक परमानेंट स्कार छोड़ दिया। एक यंग रूलर की उसके अपने परिवार द्वारा हत्या ने पैलेस की सोल को झड़ दे दिया। उसकी दीवारें जो कभी पावर से गूंजती थीं, अब एक गोस्टली क्राई से गूंजती हैं। द हॉन्टिंग सिर्फ एक गोस्ट स्टोरी नहीं है, यह पावरफुल इमोशन से चिह्नित एक जगह की मेमोरी है। शनिवार वाड़ा हमें सिखाता है कि इमारतें सिर्फ पत्थरों से नहीं, बल्कि कहानियों और इमोशन से बनी होती हैं। इसकी ट्रैजिक हिस्ट्री बनी हुई है, जो एक ग्रैंड पैलेस को एक हॉन्टेड लेजेंड में बदल देती है। चलिए देखते हैं कि यह मॉन्यूमेंट प्राइड और सॉरो दोनों का प्रतीक कैसे बन गया। शनिवार वाड़ा की कहानी पेशवा बाजीराव प्रथम से शुरू होती है, जो एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट और मराठा पावर के असली आर्किटेक्ट थे। उन्होंने पुणे में एक ग्रैंड हेडक्वार्टर्स का सपना देखा, जिसकी नींव उन्होंने शनिवार को रखी, मराठी में शनिवार। महल ताकत और सुंदरता का एक किला बनने वाला था, जिसमें पत्थर की नींव और इंट्रिकेट गार्डन्स थे। लेकिन परंपरा के अनुसार केवल राजा ही पत्थर में निर्माण कर सकते थे, इसलिए बाजीराव ने समझौता किया, नीचे पत्थर, ऊपर लकड़ी और ईंट। इस फैसले के सालों बाद ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जब पूरा हुआ तो शनिवार वाड़ा ब्रेथ टेकिंग था, बाजीराव की सफलता और मराठा प्राइड का प्रतीक। यह एक महान वॉरियर के योग्य घर था, लेकिन इसकी दीवारें जल्द ही उसके संस्थापक ने जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा सौरो देखेंगी। ट्रेजेडी के बीज तब बोए गए थे जब महल ग्लोरी में उठ रहा था। शनिवार वाड़ा सिर्फ पावर की सीट नहीं था, यह एक घर था, खासकर काशीबाई के लिए, जो बाजीराव की पहली पत्नी थी। उन्होंने ग्रैंड हाउस होल्ड को संभाला, पैलेस में ग्रेस और स्टेबिलिटी लाई। यहां जीवन पॉलिटिक्स और फैमिली का मिश्रण था, जिसमें काशीबाई उसका एंकर थी। मस्तानी, बाजीराव की दूसरी पत्नी के आने से वाड़ा की कहानी में ड्रामा और कॉम्प्लेक्सिटी जुड़ गई। चुनौतियों के बावजूद काशीबाई ने परिवार को एक साथ रखा, फोर्ट्रेस के भीतर एक वाइब्रेंट कम्युनिटी की देखरेख की। लेकिन बाजीराव की मृत्यु के बाद परिवार पावर और जेलसी के बोझ तले टूट गया। महल, जो कभी यूनिटी का प्रतीक था, जल्द ही एक टेरिबल ट्रेजेडी का स्टेज बन जाएगा। बाजीराव के बाद पेशवा का खिताब उनके परपोते नारायण राव को मिला, जो सिर्फ 16 साल की उम्र में शासक बन गए। उनके चाचा रघुनाथ राव महत्वाकांक्षी और रिजेंटफुल नारायण राव को एक बाधा के रूप में देखते थे। तनाव बढ़ गया, रघुनाथ राव को घर में नजरबंद कर दिया गया और उनकी पत्नी आनंदीबाई परछाई में साजिश रच रही थीं। महल इंट्रीग का एक जाल बन गया, क्योंकि आनंदीबाई और रघुनाथ राव ने डिसग्रंटल्ड गार्ड्स के साथ साजिश रची। उनकी योजना नारायण राव को हटाना और पावर पर कब्जा करना। परिवार की रक्षा के लिए बनी दीवारों के भीतर बिट्रेयल के लिए स्टेज तैयार था। एक सिंगल फेटफुल मैसेज जल्द ही एक ट्रेजेडी को जन्म देगा, जो शनिवार वाड़ा को हमेशा के लिए हॉन्टेड कर देगा।
गणेश उत्सव 1777 के दौरान यह साजिश चरम पर पहुंच गई। रघुनाथ राव ने गार्ड्स को एक संदेश भेजा, नारायण राव को पकड़ो, लेकिन आनंदीबाई ने एक शब्द बदल दिया, पकड़ो मार डालो बन गया। हथियारों ने पैलेस पर धावा बोल दिया, सेलिब्रेशन को कियोस में बदल दिया। नारायण राव डरे हुए कॉरिडोर्स में भागे, चिल्लाते हुए, काका मला वाचवा, चाचा मुझे बचाओ। वह अपने चाचा के चेंबर्स तक पहुंचे, लेकिन उन्हें सिर्फ बिट्रेयल मिला। हथियारों ने उन्हें पकड़ लिया और बेरहमी से उनकी जान ले ली। उनके शरीर को टुकड़ों में काट दिया गया और एक पॉट में बाहर तस्करी कर दिया गया। इन पवित्र दीवारों के भीतर एक पेशवा की हत्या अनइमेजिनेबल हॉरर का एक कार्य था। कहा जाता है कि मदद के लिए वह डेस्परेट क्राई आज भी वाड़ा में गूंजती है। महल हमेशा के लिए बदल गया, उसकी लेगेसी खून और बिट्रियल से दागदार हो गई। उस रात के बाद से शनिवार वाड़ा की कहानी हॉन्टिंग की बन गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्णिमा की रातों को नारायण राव का गोश्त खंडहरों में भटकता है। उसकी मदद के लिए आवाज आज भी खामोशी में सुनाई देती है। सिक्योरिटी गार्ड्स और विजिटर अजीब आवाजें, अचानक ठंडक और एक शैडोवी बॉय के देखे जाने की रिपोर्ट करते हैं। द हॉन्टिंग मैलिस की नहीं, बल्कि सौरो की है। बिट्रेयल से फंसी एक स्पिरिट अन्याय का बोझ बना रहता है, जिससे दिन के उजाले में भी माहौल भारी हो जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण शाम को गेट्स बंद कर देता है, आधिकारिक तौर पर सुरक्षा के लिए, लेकिन कई लोगों का मानना है कि यह रेस्टलेस स्पिरिट को परेशान करने से बचने के लिए है। चाहे आप गोस्ट्स में विश्वास करें या नहीं, लेजेंड खंडहरों में एक पावरफुल मिस्टिक जोड़ता है। शनिवार वाड़ा एक ऐसी जगह है जहां हिस्ट्री और लेजेंड धुंधली हो जाती है और अतीत ईरिली अलाइव महसूस होता है। नारायण राव की हत्या के दशकों बाद शनिवार वाड़ा पावर की सीट बना रहा, लेकिन इसकी ग्लोरी फीकी पड़ गई। अंग्रेजों ने 1818 में कब्जा कर लिया, पैलेस को ऑफिसेज और एक प्रिजन में बदल दिया। वाड़ा की सोल गायब लग रही थी, जब तक कि 1828 में एक मिस्टीरियस फायर ने सब कुछ बदल दिया। आग 7 दिनों तक रेजिंग रही, लकड़ी के ऊपरी मंजिलों को खा गई और केवल पत्थर की नींव और गेट्स को छोड़ दिया। कारण कभी स्पष्ट नहीं हुआ, एक्सीडेंट या कुछ डार्कर। कुछ कहते हैं कि आग पैलेस का अपना सौरो शुद्ध करने का तरीका था, दूसरे एक टॉर्मेंटेड स्पिरिट को दोष देते हैं। शानदार पैलेस खंडहरों में बदल गया, लेकिन इसकी कहानियां जीवित रहीं। अब विजिटर को खोई हुई ग्रैंडर की कल्पना करनी होगी और ट्रेजेडी का बोझ महसूस करना होगा जो आज भी बना हुआ है। आग ने स्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया, लेकिन लेजेंड्स को और भी मजबूत बना दिया। आज शनिवार वाड़ा 2 जिंदगियां जीता है। दिन में यह एक बस्टलिंग टूरिस्ट साइट है जो मराठा ग्लोरी की कहानियों से गूंजता है। विजिटर इसके गेट्स और फाउंटेन्स को देखकर मार्वल करते हैं, इसकी रिच हेरिटेज के बारे में सीखते हैं। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, भीड़ चली जाती है और एक खामोशी छा जाती है। गेट्स शाम को बंद हो जाते हैं, जो हिस्ट्री और लेजेंड के बीच की बाउंड्री को चिह्नित करते हैं। कुछ कहते हैं कि यह सेफ्टी के लिए है, दूसरे मानते हैं कि यह रेस्टलेस स्पिरिट का सम्मान करने के लिए है। खंडहर शैडोज की जगह बन जाते हैं, जहां अतीत करीब महसूस होता है और नारायण राव की लेजेंड बनी रहती है। इसकी ग्रैंडर देखने के लिए दिन में विजिट करें, लेकिन जब आप निकलें तो रुकें और सुनें। आपको कोई गोस्ट सुनाई नहीं देगा, लेकिन आपको इसकी कहानी का बोझ महसूस होगा। शनिवार वाड़ा सिर्फ पत्थर से बढ़कर है। यह प्राइड, बिट्रेयल और एक ऐसी क्राई की टाइमलेस टेल है जो आज भी रात में गूंजती है।